हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का GKGS T20 में स्वागत है। आज का वीडियो है टॉप 500 ज्योग्राफी का MCQ का। ये 18वां पार्ट है। इससे पहले 17 पार्ट अपलोड है। आप लोग नहीं देखे हैं तो ऊपर आई बटन में जाइए या फिर आप चैनल पे जाके बाकी का पार्ट भी देख सकते हैं। चलिए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है, इन द सीक्वेंस ऑफ प्लैनेट्स इन द सोलर सिस्टम व्हिच प्लैनेट्स कम्स बिटवीन द मार्स एंड सैटर्न। तो इससे देखिए, ये क्वेश्चन ऐसा है जिससे आपको एक सीक्वेंस पता होना चाहिए, या तो सन के साइड से या फिर आप नेपच्यून की साइड से देख सकते हैं। तो इसका क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा ये तो होगा जुपिटर। मैं यहाँ पे सारा सीक्वेंस भी आपको बता दे रहा हूँ। इसका आंसर जुपिटर होगा। मान लीजिए यहाँ पे ये सन है, ठीक। तो सन के सबसे निकट में जो प्लैनेट है ये है मर्क्यूरी। मैं M लिख रहा हूँ। मर्क्यूरी के बाद है वेनस V, उसके बाद जो है तीसरा प्लैनेट अर्थ है। उसके बाद फिर क्या है, अर्थ के बाद मार्स है, मार्स के बाद जुपिटर है, उसके बाद सैटर्न है, और उसके बाद जो है ये यूरेनस एंड नेपच्यून है। तो देखिए आपको पूछा क्या है, आपको पूछा है मार्स एंड सैटर्न। तो मार्स यहाँ है, सैटर्न यहाँ है, तो इसके बीच में क्या है, जुपिटर है। ये सीक्वेंस है। ये सीक्वेंस आप जरूर याद रखिए, तब जाके आपको कोई भी प्रॉब्लम आएगा सेटल प्लैनेट से रिलेटेड तो आप कर पाएंगे। ऐसे आप इस पे एक वीडियो भी है, ऊपर आई बटन में जाके आप देख सकते हैं। सोलर सिस्टम करके है, उसमें सारा कुछ कवर किया गया है। अगला क्वेश्चन है, 1 डिग्री ऑफ सरकमफेरेंस ऑफ द अर्थ मेजर। तो ये लगभग 111 किलोमीटर को मेजर करते हैं इससे। ऑप्शन नंबर बी में है। अगला है, द फैक्ट दैट द प्लैनेट्स मूव अराउंड द सन नॉट इन सर्किल बट इन इलिप्स वाज फर्स्ट डेमोस्ट्रेटेड बाय। तो ये जॉन केपलर के द्वारा बोला गया था। ऑप्शन नंबर सी में है। अगला है, व्हाट इज द एवरेज डेंसिटी ऑफ अर्थ। तो एवरेज डेंसिटी ऑफ अर्थ क्या है, तो ये है 5.517 ग्राम सेंटीमीटर क्यूब। ये है सेंटीमीटर पर क्यूब है। अगला है, व्हिच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए माइनर प्लेन। यहाँ बी नहीं होगा, इज नॉट ए माइनर प्लेन। तो देखिए ये अंटार्कटिका इसका सही आंसर होगा। अंटार्कटिका जो है ये माइनर प्लेन नहीं। देखिए मैं थोड़ा सा यहाँ पे बता दे रहा हूँ, माइनर प्लेन में जो आता है ये बेसिन, वैली, ये सब आता है माइनर प्लेन में। मेजर प्लेन में जो हिल होता है या फिर जो प्लेटी होता है ये सब मेजर प्लेन में आता है। अगला क्वेश्चन है, आइडेंटिफाई द एलिमेंट दैट इज मोस्ट प्रोलिफिक इन द क्रस्ट ऑफ अर्थ। डायरेक्टली पूछा है कि अर्थ क्रस्ट में जो है सबसे ज्यादा कौन सा एलिमेंट है। ये जो है ये ऑक्सीजन है। सेकेंड में पूछा जाए तो ऑक्सीजन के बाद सेकेंड में सिलिकॉन है। और यदि इस क्वेश्चन को थोड़ा सा घुमा के और पूछा जाए कि अर्थ पे सबसे ज्यादा जो है मेटल कौन सा है, तो अर्थ क्रस्ट में सबसे ज्यादा मेटल जो है ये है एल्युमिनियम, और सेकेंड में है आयरन। ये भी याद रखिएगा, फर्स्ट में ये एल्युमिनियम है, सेकेंड में आयरन है। Fe और Al मैं यहाँ पे लिख दे रहा हूँ सिर्फ। ये तीनों क्वेश्चन क्लियर हो गया। अगला है, डैश इज द ओनली एक्टिव वोल्केनो इन साउथ एशिया। तो ये है वैरन आइलैंड। वैरन आइलैंड ही है साउथ एशिया में जो एक्टिव वोल्केनो है, और ये इंडियन टेरिटरी के अंदर आता है। अंडमान निकोबार के पास एक छोटा सा आइलैंड है। ऐसे आप वोल्केनो वाला वीडियो देख सकते हैं, उसमें सारा वोल्केनो, वर्ल्ड का मेजर वोल्केनो कवर किया गया है। ऊपर आई बटन में उसका लिंक है, आप लोग जाके वो वीडियो भी देख सकते हैं। अगला है, ए सीरीज ऑफ लाइन कनेक्टिंग प्लेस हैविंग क्वेक एट द सेम टाइम आर कॉल्ड। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, आइसोसिमल लाइन। ऑप्शन नंबर बी में है। अगला है, द हेडक्वार्टर ऑफ ऑर्गेनाइजेशन ऑफ पेट्रोलियम एक्सपोर्टिंग कंट्रीज लोकेटेड इन। तो इसका हेडक्वार्टर है वियना में। ये वियना कहाँ है, ये ऑस्ट्रिया का कैपिटल है। आप लोग याद रखिएगा, ये वियना जो है ऑस्ट्रेलिया का कैपिटल है। ऑस्ट्रेलिया नहीं, ऑस्ट्रिया है, यूरोपियन कंट्री। मैं यहाँ लिख दे रहा हूँ AUSTRIA, ऑस्ट्रिया है। और ये जो बना था ये 1960 में बना था। फाउंड डेट भी पूछा जाता है कभी कभी। 1960 में बना था। अब ये दो चीज जरूर याद रखिए। और कभी कभी यहाँ तो पूरा फुल फॉर्म लिखा हुआ है, ऑर्गेनाइजेशन ऑफ पेट्रोलियम एक्सपोर्टिंग कंट्री। कभी कभी आपको सिर्फ ऐसे लिखा रहता है, ओपेक, OPEC, ओपेक। इसी का ये फुल फॉर्म है, ऑर्गेनाइजेशन ऑफ पेट्रोलियम एक्सपोर्टिंग कंट्री। तो खाली ओपेक भी लिखा हुआ रहने से आप ये आंसर टिक कर सकते हैं।
अगला है थिम्पू इज द कैपिटल ऑफ, तो थिम्पू जो कैपिटल है ये भूटान का कैपिटल है, हम लोग का पड़ोसी कंट्री है भूटान। और यहाँ पे बाकी सबका भी कैपिटल देख लेते हैं। नेपाल का कैपिटल जो है ये काठमांडू है, काठमांडू। और भूटान का तो थिम्पू हो गया। थाईलैंड का कैपिटल जो है ये बैंकॉक है, बैंकॉक है। और म्यांमार का कैपिटल जो है नाईपाइडू है, मैं लिख दे रहा हूँ ये NAYPYITAW, नाईपाइटाऊ। अगला है Which one of the following river flow from south to north? इनमें से कौन सा रिवर है जो साउथ से नॉर्थ की ओर फ्लो करता है? तो देखिए इनमें से जो रिवर है सोन रिवर जो है ये साउथ से नॉर्थ में फ्लो करता है। सोन रिवर ये अमरकंटक से निकलता है और अमरकंटक से निकलने वाली ये दूसरी रिवर है, एक तो नर्मदा है दूसरा सोन है, और ये नॉर्थ की ओर जाके फ्लो करके ये गंगा में मिल जाती है। तो आप याद रखिएगा सोन रिवर। अगला है द एरल सी इज लोकेटेड बिटवीन, तो ये लोकेटेड है कजाकिस्तान एंड उज्बेकिस्तान के बीच में। देखिए मैं आपको थोड़ा सा मैप याद दिला दे रहा हूँ, ऐसे आप जाके मैप पे ये सर्च करके आराम से देख सकते हैं। कैस्पियन सी देखे हैं आप, कैस्पियन सी लैंडलॉक सी है बीचों बीच मिडिल ईस्ट में, तो जस्ट उससे थोड़ा सा ऊपर कजाकिस्तान और उज्बेकिस्तान के बीच में एक छोटा सा एरिया है, उसको बोलते हैं एरियल सी, और ये भी लैंडलॉक सी है। आप लोग जाके गूगल पे सर्च करके आप चेक कर सकते देख सकते हैं। ये कजाकिस्तान एंड उज्बेकिस्तान के बीच में है। अगला इन व्हिच स्टेट द नेलोंग वैली इज लोकेटेड, तो ये नेलोंग वैली जो है ये उत्तराखंड में लोकेटेड है। ऑप्शन नंबर बी में है उत्तराखंड। अगला है व्हिच वन ऑफ फॉलोइंग इंडियन स्टेट हैज नो इंटरनेशनल बाउंड्री, तो इनमें से आपको बताना है कौन सा स्टेट है जिसका की कोई भी इंटरनेशनल बाउंड्री नहीं है, मतलब दूसरे कंट्री के साथ बाउंड्री नहीं है। तो देखिए बिहार का तो बाउंड्री है, बिहार का नेपाल के साथ बाउंड्री है, तो ये तो नहीं होगा। छत्तीसगढ़ का बाउंड्री नहीं है, ये बीचों बीच में है, क्योंकि एक साइड मध्य प्रदेश है फिर इधर उड़ीसा है झारखंड है, तो ये छत्तीसगढ़ इसका आंसर सही हो जाएगा। और उत्तराखंड का भी नेपाल के साथ बाउंड्री है, और इसका मेघालय का भी बांग्लादेश के साथ बाउंड्री है, तो सिर्फ आंसर यहाँ पे छत्तीसगढ़ हो जाएगा। अगला शिलोंग इज द कैपिटल ऑफ, तो शिलोंग जो कैपिटल है ये कैपिटल है मेघालय का। ऑप्शन नंबर बी में है मेघालय। ऐसे आप बाकी सबका कैपिटल भी देख लीजिए, क्योंकि एग्जाम में पूछा जाता है। जनरली नॉर्थ ईस्ट का जो कैपिटल है वही पूछा जाता है, क्योंकि बाकी इधर का कैपिटल तो हर एक कोई याद रहता है, नॉर्थ ईस्ट में थोड़ा सा कंफ्यूजन हो जाता है। तो देखिए त्रिपुरा का जो कैपिटल है ये कैपिटल है अगरतला, त्रिपुरा का कैपिटल अगरतला, मैं यहाँ लिख रहा हूँ AGARTALA अगरतला। और मेघालय का तो हो गया शिलोंग। नागालैंड का कैपिटल है कोहिमा, KOHIMA कोहिमा। और असम का कैपिटल है दिसपुर, DISPUR। देखिए असम के कैपिटल में थोड़ा सा कंफ्यूजन हो जाता है, क्योंकि असम में जो फेमस सिटी है वो गुवाहाटी है, लेकिन गुवाहाटी कैपिटल नहीं है। आप लोग याद रखिएगा दिसपुर वहाँ का कैपिटल है। अगला है नेशनल वाटर एनिमल ऑफ इंडिया इज, तो ये है डॉल्फिन, डॉल्फिन है वाटर एनिमल। ऑप्शन नंबर डी में है डॉल्फिन। अगला है व्हिच वन ऑफ द फॉलोइंग पेयर इज करेक्टली मैच, आपको इनमें से बताना है कौन सा पेयर जो है करेक्टली मैच है। तो देखिए ऊपर से ही चलते हैं, तो ऊपर में इंद्रावती रिवर जो है ये झारखंड में नहीं, ये छत्तीसगढ़ से निकलती है और महाराष्ट्र और तेलंगाना में फ्लो होती है, तो ये तो गलत हो जाएगा। भीमा रिवर तमिलनाडु नहीं, ये कर्नाटका और महाराष्ट्र में फ्लो होती है भीमा, तो ये भी नहीं होगा। लूनी राजस्थान, ये सही होगा, क्योंकि लूनी रिवर जो है ये एक ऐसा रिवर है जो राजस्थान के डेजर्ट में जाके विलुप्त हो जाती है, मतलब ये कहीं पे भी फ्लो नहीं करती। मतलब जिसे होता है कोई भी रिवर या तो बे ऑफ बंगाल में गिरती है या फिर कोई रिवर में गिरती है या फिर जाके अरबियन सी में गिरती है, लेकिन ये जो है डेजर्ट में जाके धीरे धीरे खत्म हो जाती है, लुप्त हो जाती है, तो ये राजस्थान सही होगा। बाकी घाट प्रभा रिवर जो है ये भी कर्नाटका में फ्लो होती है। अगला है Which one of the following region of northern plain is the most fertile, इनमें से आपको बताना है कि नॉर्दर्न प्लेन में जो है कौन सा सबसे ज्यादा फर्टाइल है। तो देखिए खादर जो है ये सबसे ज्यादा फर्टाइल होता है। एक्चुअली खादर क्या होता है, खादर ये न्यू ओलोवियल सॉइल को खादर बोला जाता है, जो
रिवर के किनारे जो फ्लड वाला एरिया होता है, जहाँ हमेशा हर एक साल फ्लड आते रहता है, वो एरिया में जो ओलोवियल सॉइल पाया जाता है उसको खादर बोलते हैं। और एक क्वेश्चन आता है वांगड़, वांगड़ है ऑप्शन नंबर लास्ट में। ये होता है ओल्ड ओलोवियल सॉइल, मतलब जहाँ पे 5 साल 7 साल 10 साल पहले कभी बाढ़ आया था। ये जनरली रिवर से 10-15 किलोमीटर पीछे का एरिया होता है जहाँ कभी बाढ़ आया था, अभी 10 साल से बाढ़ नहीं आया। लेकिन ये भी मिट्टी फर्टाइल रहता है, लेकिन खादर की अपेक्षा थोड़ा कम फर्टाइल रहता है। तो यहाँ पे आंसर जो होगा वो खादर सही होगा। अगला है द महात्मा गांधी नेशनल मैरीन पार्क इज लोकेटेड इन। ये है पोर्ट ब्लेयर में, अंडमान एंड निकोबार में, की राजधानी पोर्ट ब्लेयर यहाँ पे लोकेटेड है। ऑप्शन नंबर डी में है, तो ये सही होगा। अगला, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए खरीफ क्रॉप्स। देखिए इनमें से आपको बताना है खरीफ क्रॉप्स कौन सा नहीं है। तो देखिए मस्टर्ड जो है ये खरीफ क्रॉप्स नहीं है, मस्टर्ड रबी क्रॉप्स में आता है, और यहाँ पे बाकी 3 जो है ये खरीफ क्रॉप है। आप लोग एक चीज याद रखिए कि खरीफ और रबी जो क्रॉप्स होता है, खरीफ क्रॉप का जो सीजन होता है ये बोने का और काटने का सीजन क्या होता है, ये लगभग जून और जुलाई के आसपास ये बोना हो जाता है, और काटने का ये अक्टूबर से लेके अक्टूबर नवंबर में ये कट जाता है, ये दोनों डेट में कट जाता है। और राबी जो होता है, राबी फसल, ये लगभग नवंबर दिसंबर में ये लगना शुरू हो जाता है, नवंबर टू दिसंबर, और कटना ये अप्रैल मई के बीच में कट जाता है। तो आप लोग जैसे धान का खेती होता है, धान का क्या है खरीफ क्रॉप्स है, क्योंकि ये जून जुलाई में ये बुआई होता है, अक्टूबर नवंबर में ये कट जाता है। और जैसे गेहूं होता है, चना होता है, ये सब राबी क्रॉप्स है, क्योंकि वो सब ठंडे के सीजन में बुआई होता है, और फिर जब मार्च अप्रैल आता है उसके बाद वो कटता है। तो आप ये थोड़ा सा याद रखिए कौन सा क्रॉप ये है राबी, और या फिर कौन सा है ये खरीफ क्रॉप्स है। और ये इस वीडियो का आखिरी क्वेश्चन था। अगर आप लोग को वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक करें, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए, ताकि ऐसे वीडियो का नोटिफिकेशन आप लोग को मिल सके। और इसके अलावा आप हिस्ट्री का टॉप 500 जरूर देखिए, क्योंकि उसमें बहुत सारा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कवर किया गया है, खासकर जो रेलवे और एसएससी का एग्जाम देते हैं, क्योंकि रेलवे और एसएससी में हिस्ट्री से बहुत सारा क्वेश्चन 3-4 क्वेश्चन तो ऑलरेडी कम से कम पूछा ही जाता है, तो आपको उसमें बहुत फायदा होगा। और जो लोग हिंदी में देखना चाहते हैं वो लोग चैनल पे विजिट करें, वहाँ पे अलग अलग नामों से मतलब पार्ट वाइज करके बनाया गया है हिंदी के लिए भी, जैसे इंडस वैली सिविलाइजेशन हो, गुप्ता एज हो, बुद्धिज्म हो, बहुत सारा वीडियो बना हुआ है हिंदी में भी, आप वो सब देख सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग।